श्वेता कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आज के पॉलिटिकल पंच। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे, आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। तो ये गौरवमय इतिहास केजीएमयू का है और दुनिया भर में आपके अर्गनाए हैं। यानी अगर हम ये कहें कि केजीएमयू ने सिर्फ देश की सेवा नहीं की है, बल्कि दुनिया में मानवता की सेवा की है। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री तथा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से इस विश्वविद्यालय निवेदन करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने का अनुरोध करता हूं। कफ सिरप विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी क्लेश लगातार जारी है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा तंज कसा था, तो आज वैसे ही अंदाज में अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया। कल सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि आखिर क्यों हर माफिया का रिश्ता सपा से जुड़ा मिलता है। तो आज अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि क्यों नहीं सरकार माफिया पर बुलडोजर चला देती। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर शायराना अंदाज में निशाना साधा। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि दवाई पर लड़ाई, माफिया बुलडोजर तक आई और शायराना चैप्टर योगी अखिलेश की टक्कर। इसी पर आज की महाबहस। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, आपका इंट्रोडक्शन उनसे करा देते हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में हैं। विभूति नारायण राय जी, पूर्व डीजीपी यूपी, स्वागत है आपका पैनल पे सर। प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। कफ सिरप केस जारी है सियासी कलेश। उत्तर प्रदेश में एक तरफ एसटीएफ कफ सिरप केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें जो लोग आरोपी हैं, कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, छापेमारी चल रही है, लेकिन उसके बीच सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। दवाई पर लड़ाई, माफिया बुलडोजर तक आई। सपा ने साफ कह दिया कि जो भी आरोपी दिख रहा है उस पर बुलडोजर चला दीजिए। इससे कनेक्शन, उससे कनेक्शन, सपा का हो तो भी बुलडोजर चला दीजिए। शायराना चैप्टर योगी अखिलेश की टक्कर। शायराना अंदाज में सीएम योगी ने वार किया, तो शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने उस सियासी टक्कर को आगे बढ़ाया। तो चलिए गेस्ट पैनल का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त आलोक वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आलोक वर्मा जी, कफ सिरप विवाद जो है वो हाउस से लेकर सड़क तक देखा जा रहा है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसको लेकर कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहा है और अब तो यहां तक कह दिया गया कि आरोपी इसका हो, उसका हो, चाहे जिसका हो, चला दीजिए बुलडोजर। नहीं, बिल्कुल चलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिनों तक जो है बहुत आराम की नींद कोई सो नहीं पाएगा। बाकायदा जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है, ईडी भी छापा डाल रही है और सारे कनेक्शन, कोई भी किसी भी तरीके का कनेक्शन हो, राजनीतिक कनेक्शन भी है, तो वो सारे चेहरे नुमाया होंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि बहुत सारी तस्वीरें निकल करके आई हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ गठबंधन नजर आया है। तो मुझे लगता है कि आसान नहीं है बहुत दिनों तक अपना चेहरा छुपा लेना। बहुत जल्दी कार्रवाई होगी और बहुत ऐसी कार्रवाई होगी कि इतिहास में वो दर्ज होगी। अखिलेश यादव जी आजकल शायराना अंदाज में कमेंट कर रहे हैं ना, उनसे मैं कहना चाहूंगा, तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है, हाथ रख लेती है कानों पर तेरे नाम के साथ। उत्तर प्रदेश पे जितने माफिया नजर आते हैं, कहीं पर भी देख लीजिए, इतिहास में भी उठाए, मुख्तार अंसारी का नाम किसके साथ जुड़ा, अतीक अहमद का नाम किसके साथ जुड़ा, डीपी यादव का नाम किसके साथ जुड़ा, कोई भी बड़ा नाम लिख लीजिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। इस समय भी जो मामला आ रहा है, इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं या ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहा है? क्या ऐसा एसटीएफ ने कहा है? क्या ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है?
क्या जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी तय को खंगाला गया है, किसका कैसे लिंक, क्या कि एक तस्वीर को आधार माना जा सकता है? अशोक यादव जी। देखिए आस्था जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी की तस्वीर किसी के साथ हो सकती है, लेकिन अगर उनकी तस्वीर से किसी माफिया की तस्वीर को जोड़ा जा रहा है तो पहला बुलडोजर उसके घर चले। अगर ऐसी बात है तो सवाल तस्वीरों का नहीं है कि तस्वीर किसके साथ है, सवाल है संरक्षण किसका है। और संरक्षण स्पष्ट रूप से ये सबको पता है कि संरक्षण योगी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि माफियाओं का जो नेक्सस है वो एक जाति विशेष का नेक्सस है। और इसी को लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था कि सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। ये न्याय जो है निरंकुशता से लड़ रहा है। और इसके अलावा एक और यहां पर है कि समझने ही नहीं देती है सियासत तुमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं दिखता, कभी दर्पण नहीं दिखता। क्या हो गया बाबा जी को? कभी चेहरा नहीं दिखता, कभी दर्पण नहीं दिखता, सियासत नहीं समझने दे रही सच्चाई आपको। अरे बाप, हिम्मत है सरकार, हिम्मत है सरकार के पास तो बुलडोजर चलाए, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ किसी माफिया का फोटो हो या आपका संरक्षण वाला माफिया हो, सबके साथ आप बुलडोजर चलाइए। हम लोग तो 15 दिन 20 दिन से मांग कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, अभी अमेरिका में एपस्टीन फाइल खुली, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए। अगर एक एपस्टीन फाइल अगर उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और ऐसी चीजों का नाम क्यों लिया जाए जिससे देश के विकास पर कोई फर्क पड़ता हो? देखिए मैं स्पेकुलेशन पर खुलासे पूर्व में भी हुए हैं, बाद में उनका क्या हुआ है उसका संज्ञान क्या लिया जा सकता है, किस हद तक उसमें जाया जा सकता है, क्या उसकी सच्चाई है, इस पर चर्चा जो है ना वो पैनल में जरूरी नहीं है। यहाँ पर कोडिंग की बात आप लोग उठा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सबकी यही मांग है कि भाई आरोपी बचने नहीं चाहिए, जिन्होंने इस तरह जहर उतारा मार्केट में, लोगों की जान चली गई मध्य प्रदेश में। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से अमेरिका में एपस्टीन फाइल खुली, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए, एक कफ स्टिंग फाइल अगर यूपी की खुलेगी, वो कोडीन कफ स्टिंग फाइल, तो यहाँ भी बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। चेहरा नहीं दिखाते, और उम्मीद यही की जा सकती है कि इसकी सच्चाई सामने आए और कोई आरोपी बचने ना पाए। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभिमन्यु जी, अब शायराना अंदाज में सियासत तो हो रही है, लेकिन जो आम आदमी चिंतित है वो ये पूछ रहा है कि इसके असल दोषी कब तक पकड़े जाएंगे, और क्या कोई उनको संरक्षण दे रहा है, क्या ये कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष हो रही है, क्या बतौर विपक्ष आप लोग उचित दबाव बना पा रहे हैं? देखिए आस्था जी, सबसे जो जरूरी सवाल है वो ये है कि क्या सरकार की नीयत है? अभी तक जो देखने में आ रहा है सरकार की नीयत नहीं है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं वो विपक्ष पे लगाए जा रहे हैं। जो देखिए, जो माता पिता भी तो हुई है ना इस मामले में, उन पर सियासत शुरू हो गई। आस्था जी, जो माता पिता बेऔलाद हो गए उनके घर पे जाएंगे तो पता लगेगा मर्म का। कितने दुख की बात है। मैं मेरठ से ताल्लुक रखता हूं और दंगों के दौरान मैं खुशकिस्मत भी हूं कि राय साहब बैठे हुए हैं, और हासिमपुरा का दंगा हुआ था और उसमें राय साहब खुद एसएसपी गाजियाबाद थे। बहुत लंबी इन्होंने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई लड़ी जाएगी तो उसका बाद में जिक्र जरूर होगा। आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अपने लोगों को बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है सत्ता पक्ष द्वारा और अपने चुने हुए खास लोगों के द्वारा, स्वयं जाति के लोगों पे भी आरोप है। आज तक मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ड्रग लाइसेंस केंद्र सरकार देती है। मेरा सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, किसको बचाया जा रहा है? आप लाइए नाम सामने, आप पेश कीजिए सबूत, आप जाइए अदालत, खाली पैनल पर बैठकर आप कह रहे हैं बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? लीजिए ना वो नाम दे धड़ा, पेश करिए ना वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हम एज अ विपक्ष और एज अ जनता सरकार से मांग करते हैं, जो भी हो उसका एनकाउंटर हो, चाहे उसके बुलडोजर चले, कुछ भी हो। देखिए, बात बनाने से हमारे भाजपा के साथी बड़े बेशर्मी के साथ विपक्ष को साध रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है तो अपराधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, राज्य सरकार, ये जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं कौन है? ये सब बेकसूर हैं। सिस्टम के अपराध फल फूल नहीं सकते, चाहे शिक्षा माफिया, नकल माफिया, शराब माफिया हो। और देखिए, ये बात माननी पड़ेगी, सत्ता के संरक्षण के बिना नहीं आगे जा सकते ये लोग। आज भी जो असली दोषी है, अगर ये आरोप है तो असल दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पे होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। ठीक है, विभूति नारायण राय जी हमारे बीच में, पूर्व डीजीपी यूपी, उनका रुख कर लेते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इतना बड़ा रैकेट कितने वक्त से चल रहा था, और इस तरह के जो माफिया हैं, आप सोचिए कि सिरप को नकली बनाकर अगर मार्केट में उतारा जा रहा है और कई राज्य इसकी चपेट में हैं, तो ये आजकल का काम नहीं है। ये सिंडिकेट बहुत गहरा हो सकता है, कई संगीन नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, पर बड़ा सवाल यहां पर आ जाता है कि क्या बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी?
देखिए, दिक्कत यही है कि अपराध को लेके हमारा एक खास तरह का दृष्टिकोण है। हम व्यक्तिगत व्यक्तियों के खिलाफ जो अपराध है उनको तो बहुत तवज्जो देते हैं, हत्या हो गई, डकैती हो गई, छिनैती हो गई, ये तो बड़ी सनसनीखेज चीजें मानी जाती हैं। लेकिन जो पूरे समाज के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उन पर ना तो पुलिस का उतना ध्यान रहता, ना आप कह सकते हैं कि मीडिया या जो हमारी पूरी सोच है उधर सिस्टम को भी तब समझ में आता है जब मौतें हो जाती हैं। जी, अब जैसे ये तो एक बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। सैकड़ों बच्चे इससे प्रभावित हुए होंगे, कई पीढ़ियां नष्ट हो गई। लेकिन इसी तरह की तो चीजें भरी हुई हैं। आपको बाजार में जाइए, कोई चीज मिलावट के बिना मिलेगी नहीं। मसाले हों, आपकी दालें हों, सब्जियां हों, हर चीज में निश्चित मिलावट रूप है। से, और देश में कानून होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए इन मिलावटी जहरों के ऊपर। जी, कौन इनको उनको उतारता लेकर के है, हमारे यहाँ कैसे मार्केट में पहुंच जाती उतनी हैं, एक चिंता आम नहीं आदमी है। खरीदने जाता है। निश्चित रूप से जी, देश जी। में इन मिलावटी वस्तुओं, इन जहरीली वस्तुओं के खिलाफ एक सख्त कानून होना चाहिए, और सिर्फ कानून ही नहीं, जी, जी। कार्रवाइयां भी अब देखिए, कार्रवाइयां भी, उस ये कानून का 8 इस्तेमाल तो हो। आप 8-9 साल से एक ही पार्टी की सरकार है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि किसी अपराधी की किसी दूसरे पार्टी के नेता के साथ तस्वीरें थी। 8-9 साल से क्या कर रहे हैं ये देखना चाहिए। और प्लस जातियों से ऊपर उठ करके अपराधियों की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, पुलिस अधिकारियों की कोई जाति नहीं होनी चाहिए। मतलब मिला अपराधियों जुलाकर के इस पर ऊपर- राजनीति ना हो, राजनीति ना हो। हाँ, ठीक है, हमारे राजनीति बीच ना हो, में इस पे प्रभात का- त्रिपाठी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं लौटूंगी सर आपके पास, उनसे भी टिप्पणी लेते हैं। प्रभात जी, एसटीएफ की कार्रवाई को क्यों शक की नजर से देख रहा है विपक्ष? बार बार कह रहा है कार्रवाई नहीं हो रही, संरक्षण दिया जा रहा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है। एसटीएफ की कार्रवाई पर क्यों भरोसा नहीं विपक्ष को? देखिए आस्था जी, मैं इस बात को, ये जो कप सिरप का मामला है ये 1000 करोड़ से ऊपर का मामला है। मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक जो बॉल इधर से उधर फेंकी जा रही है फोटो सेशन को लेके, फोटो तो बड़े बड़े नेताओं के साथ लोगों की खिंचती है। केंद्र के अमित शाह की भी फोटो किसी के साथ खिंच गई थी। सवाल ये नहीं है, ये जो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। और इसमें आलोक सिंह से लेके जो आपका एक शुभम जो है, जो दुबई में बैठा हुआ है, उसको कैसे लाया जाएगा? भाई देखिए, जांच 122 आरोपी हैं और ये एसआईटी की जांच भी चल रही है। मैं ये कहता हूं कि इसको योगी बाबा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक छवि है उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस को लेके, तो मैं कहता हूं कि इंतजार कीजिए, इसमें कार्रवाई योगी आदित्यनाथ करेंगे। और सोमवार को संसद, ये विधानसभा के अंदर एक बड़ा मुद्दा भी होगा, विपक्ष इसको घेरेगा। लेकिन अभी से आरोप प्रत्यारोप, जातिगत आधार पे किसी को फंसा देना, किसी के बारे में बात करना, मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक छवि बहुत ही एक ऐसे शासक की है कि उनको किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो अधिकारी हैं, अधिकारी भी लपेट में आएंगे। मैं कहता हूं कि गोवा में अग्निकांड हुआ था, वहां से हम लोग वहां से डिकोड करके यहाँ भारत में ले आए, तो पहले शुभम जायसवाल को दुबई से लाया जाए और टाटा और जितने भी अभियुक्त हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई हो। बुलडोजर की बात आज नहीं है कि बुलडोजर किस क्या चलेगा, बुलडोजर निश्चित तौर पर जहरीले चलेगा। कारोबार से जो काला पैसा कमाया है वो संपत्ति जब्त होगी क्या? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। न जाने कितने लोगों को वो जहर पिलाया गया है मार्केट में उतार के। आलोक वर्मा जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता। आलोक जी, बिल्कुल, फिर से मैं वही बात कहूंगा जो एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कही थी कि मिट्टी में मिलाए जाएंगे। जांच हो रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे, अगर उन्होंने अट्टालिकाएं खड़ी कर रखी हैं, अट्टालिकाएं मिट्टी में मिलाई जाएंगी। और जो दोषी बाहर चले गए हैं, देश से बाहर चले गए हैं, उनको भी खींच के लाया जाएगा। और अदालतें और कानून उनको वो सजा देगी जो इतिहास याद रखेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। हम अपराधियों को बख्शने वाले नहीं है, हमारा इतिहास है। जब से हम सत्ता में आए हैं, हमने किसी पर जिसने समाज को अपने पैरों के नीचे दबाया है, उसको हमने कभी बख्शा नहीं है। इस मामले में भी वैसी ही कार्रवाई होगी। ठीक है अशोक जी। इन्होंने कहा बुलडोजर की कार्रवाई होगी और क्या क्या होगा जांच के बाद। अभी तक आप इतिहास उठाकर देखिए विगत 9 वर्षों का, तो बुलडोजर कार्रवाई, गैंगस्टर कुर्की जब्ती, ये अपराध होते ही अगले दिन या अगले दिन के बाद 1-2 दिन के अंदर ये सारी कार्रवाई एक साथ हो जाती थी। इस मामले में लगभग 20 दिन हो गया, अभी तक न कुर्की जब्ती, गैंगस्टर, बुलडोजर, इनकाउंटर, नथिंग एट ऑल, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। अभी पूर्व डीजीपी साहब ने कहा
छोटे छोटे बच्चों का मामला, उनके घरों के आंसुओं से लोग सराबोर हैं, और इसी पर एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना, ये आंखों का समुंदर भी योगी जी को नहीं दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे मासूमों की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं। ये कैसी सरकार है? आरोपी तो दुबई जाकर बैठा है, अब प्रक्रिया लगेगी ना। अब जैसे लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से यहाँ पर लेकर आए, हाँ वही तो मांग हो रही है कि भाई उनको लेकर आइए भारत, कानून की बेड़ियां हथकड़ियां डालिए उनके हाथ में, और जो जहरीले कारोबार से पैसा कमाया है अटैच हो वो सारी संपत्ति। बिल्कुल, अभी प्रभात जी ने कहा, मैं उनकी बातों का समर्थन कर रहा हूं कि जिस तरह से लूथरा ब्रदर्स को वहां से लेके आया गया, सरकार ही लेके आई ना, तो यहां पर सरकार क्यों नहीं इस तरह का स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है? और अभी तक फिर मैं कहूंगा सारी कार्रवाइयां, बुलडोजर, जितने भी एक्शन है विद इन 1 or 2 days सारे इंसिडेंट में होती है, इस तरह के इंसिडेंट में। लेकिन इस इंसिडेंट में पहली बार आप 9 सालों का इतिहास उठा के देखिए, कोई एक्शन नहीं, कोई ऐसा एक्शन नहीं जिससे उन माफियाओं के अंदर दहशत पैदा की जा सके। उनको पता है जन्नत की हकीकत क्या है, उनको पता है कि हमारा रखवाला ऊपर बैठा हुआ सत्ता में, उनको पता है कि सब नीचे से बहुत सारे सफेद पोस्ट इसमें बेनकाब होंगे। मैंने कहा ना, एपिस्टीन फाइल का से जोड़ रहा था मैं कि कब स्टीन फाइल निकलेगी उत्तर प्रदेश की, तो सब ऐसे ये विपक्ष अभी तक एनकाउंटर का विरोध किया करता था, अब अचानक ये एनकाउंटर की मांग क्यों उठ रही है? नहीं देखिए आस्था जी, मैं फिर कह रहा हूं 2027 का चुनाव है, इसको कब सिरप कांड को राजनीति से ना देखा जाए। इनकाउंटर होना या बुलडोजर चला देना ये एक अलग प्रोसेस है और होता रहा है। मैं ये जानता हूं कि नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत ये जो जिस तरीके से ये एक जुर्म है, इसमें मौत की सजा होनी चाहिए, और ऐसे कानून तो बाद में बनेंगे। लेकिन अभी जो 122 आरोपी हैं, जो इसका मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल है, उसके तार किससे जुड़े हुए हैं? मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसके आधार पर इंतजार कीजिए, हो सकता है सोमवार तक बड़ी कार्रवाई होगी, और विपक्ष आरोप लगाता रहेगा, वो लगाएगा, उसका काम है। लेकिन सरकार को अपना काम करना चाहिए और अधिकारियों पे भी नकेल कसनी चाहिए कि अधिकारियों के भी संबंध किससे हैं, शुभम जायसवाल के, टाटा के। मतलब आप उस पर इशारा कर रहे हैं कि कुछ सिस्टम के साथ, सिस्टम के अंदर बैठे भी गुनहगार हो सकते हैं जिनके हाथ में निश्चित तौर पे आस्था जी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करने का काम योगी आदित्यनाथ जी का है, और मुझे विश्वास है कि ये कब सिरप कांड में सोमवार तक कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होगी। अभिमन्यु मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को। हाँ, बड़ी कार्रवाई होगी, बार बार आश्वस्त किया जा रहा है। जिन लोगों की मौतें गई, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया था। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पांव में छाले थे, वो उन्हें दिखे नहीं, और लोगों की मौतें हो गई, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, कब मौतें ही नहीं हुई है। SIR के दौरान BLO की जानें चली गई है, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। तो सवाल यह है कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं किन लोगों से कर रहे हैं? जो सुविधा के अनुसार और चुनाव के अनुसार बातें करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो भी आरोपी हैं उनकी जांच हो, और दोषी पाए जाने पे मैं निश्चित तौर पे अपनी बातों में भी सुधार करता हूं, त्रिपाठी साहब और राय साहब की बातों में जोड़ता हूं कि निश्चित तौर पर इन लोगों पे कार्रवाई इतनी ठोस हो कि फांसी मिले, उम्र कैद मिले, लेकिन जल्दी से जल्दी हो, बाहर से भी पकड़ के लाना पड़े तो बाहर से पकड़ के लाया जाए। ठीक है, हमारे बीच में विभूति नारायण जी हैं, ex-DGP यूपी। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अब एक आरोपी जिसकी तलाश है वो दूसरे देश भाग गया, वो दुबई जाके भाग गया। अब गोवा में अग्निकांड हुआ था तो उसके बाद लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से ले आए थे, ज्यादा वक्त नहीं लगा था, लेकिन अब दुबई जाकर के बैठा है। तो अब कितना वक्त इस प्रोसीजर में लग सकता है, और क्या ये आसान है दुबई से यहाँ खींच कर लाना? देखिए, दुबई से लाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का हमारा अनुभव है कि दुबई की सरकार हमारी मदद कर रही है। बहुत सारे मुल्कों में, जैसे ब्रिटेन भाग जाते हैं, अमेरिका भाग जाते हैं, वहां से लाना तो मुश्किल होता है, दुबई से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अगर NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज है तो इसमें तो मिनिमम सजा 10 साल है, और फांसी तक की सजा। अभी एक वक्ता ने कहा इसमें तो फांसी तक की सजा का प्राविधान है। सिर्फ उनको ला करके और एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके, इसका ट्रायल डे टू डे बेसिस पे करके, और इनको एक उदाहरण बनाना चाहिए, इनको सजा दिला के, स्पेशल कोर्ट बना के इन्हें सजा दिला करके एक उदाहरण बनाना चाहिए, ताकि दूसरों की हिम्मत ना पड़े। दुबई से लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब तो ये है कि दुबई से लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं, और सरकार कोशिश कर भी रही होगी, ये मान के चलना चाहिए हमें। आलोक वर्मा जी, अब हाउस के अंदर विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा, प्रदूषण का मुद्दा उठाएगा, कफ सिरप का मुद्दा उठाएगा, इसे लेकर सियासी बयानबाजी थम ही नहीं रही है। आप लोग तैयार हैं सदन के अंदर, इस पर चर्चा की भी मांग हो रही है?
नहीं, बिल्कुल स्वागत है, और जो सवाल उठाए जाएंगे उसका जवाब सदन में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी तैयार है, हमारी पूरी सरकार तैयार है, हमारे विधायक भी तैयार है। मुझे लगता है कि हमारा उत्तरदायित्व तो है, अगर कोई मसला उभर के आया है उसमें हमने क्या कार्रवाई की है और क्या कुछ मैक्सिमम कर सकते थे, क्या हमने वो किया है कि नहीं किया है, ये जवाबदेही सदन में होनी चाहिए और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, जो ये पूरा मामला उभर के आया, हमारी एक अधिकारी गई ना वहां पर, बनारस में गई, वहां डेरा डाला और पूरे नेटवर्क को खंगाला कि किस तरीके से पूरा गोरख धंधा होता था। आज उसकी बाकायदा एक एसआईटी जांच बैठी है, 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए हैं, ईडी अपनी जांच कर रही है, अलग से कर रही है, 3 राज्यों में उनके कनेक्शन खंगाले गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कड़ियां जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं, बाकी राज्यों से जो कड़ियां जुड़ रही हैं वहां से भी जुड़ रही हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इस तरीके की कार्रवाई करती है। इससे पहले बहुत सारे मसले इस तरीके से स्वास्थ्य महकमे में निकल के आते थे, कभी उस समय की सरकार इस तरीके की कार्रवाई करती थी। आज हमारी सरकार है, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है कि किसी को बहुत दिनों तक में भी हुई है और आगे भी आश्वस्त कर रही है। देखिए आस्था जी, आलोक जी ने कहा कि बड़ी तगड़ी तक कार्रवाई हो रही, जांच हो रही है। ये जांच एसटीएफ इस पे लीपापोती कर रही थी। लोकसभा में जिस दिन मामला उठा, हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव ने जिस दिन मामला उठाया, उसी दिन शाम को ये मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो सुपुर्द किया गया, तब जाके इस पे जांच हुई। आपके चैनल न्यूज 18 का एक आर्टिकल में देख रहा था कि जांच एजेंसी को आशंका है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार करने के बाद कफ सिरप की सप्लाई चेन कुछ इस्लामिक संगठनों के नियंत्रण में चली जाती है। अब आप सोच लीजिए, इंटरनेशनल टेरर से भी ये मामला जुड़ा हुआ है, इसके बाद भी योगी सरकार उन माफियाओं को बचा रही है। इससे ज्यादा निंदनीय घृणित काम क्या हो सकता है आस्था जी? इससे ज्यादा निंदनीय क्या हो सकता है? और सरकार नो जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन न जाने क्या के नारे देती है। और ऐसे नारे तो इनको बिल्कुल विज्ञापन से भी गए गुजरे नारे इनके हैं, क्योंकि विज्ञापन में भी थोड़ा बहुत चीजें सही दिखा देती है, लेकिन नारे तो पूरा फेक नारे देती है सरकार। जीरो टॉलरेंस और कास्टिज्म इस लेवल का है, अगर इसमें एक जाति विशेष के माफिया नहीं रहते, आस्था जी मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, अब तक बुलडोजर, गंगेस्टर, कुर्की जब्ती, इनकाउंटर सब हो गया होता है अगर जाति विशेष के माफिया नहीं रहते। आशंका जता रहे हैं, लेकिन इस मामले पर अगर ये कहा जा रहा है कि भाई राजनीति ना हो, क्यों जातियों की परतें खंगाल रहे हैं? आरोपी को आरोपी रहने दीजिए, दोषी को दोषी रहने दीजिए, मांग पर अड़े रहिए कि खींच कर लाइए दुनिया के जिस भी कोने में और यहाँ हथकड़ी लगाइए और पहुंचाइए सलाखों के पीछे। सख्त धाराओं में मामले चले, दोषी साबित हो और उसके बाद सख्त ट्रायल हो और सख्त से सख्त सजा दिलवाई जानी चाहिए। प्रभात त्रिपाठी जी, इंटरनेशनल रैकेट अगर धर्मांतरण मामले से जुड़ा हुआ हो तो आप देखिए उस पर कितना हल्ला होता है, कहां से इसके तार जुड़े हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, डिमोलिशंस होते हैं। और कफ सिरप से जुड़ा हुआ मामला अगर इंटरनेशनल हो रहा है या इसके तार या सिंडिकेट जो है वो जगह जगह से जुड़े हुए हैं, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि यहां भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आस्था जी, जाति और धर्म और शेर और शायरी से आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे। मेरा ये मानना है कि ये कहीं राजनीति के उसमें कहीं फंस के न रह जाए ये पूरा प्रकरण, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की एक छवि और सरकार की एक बड़ी अग्नि परीक्षा भी है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, जातिगत आधार पे जो ये मोड़ किया जा रहा है, जाने कितने ऐसे लोग हैं जो जातियों के आधार पे बात करते हैं। ऐसा नहीं है, अरे आरोपी आरोपी है, कोई जाति और धर्म से उसको जोड़ने का, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो। मैं ये कहता हूं न्याय तभी मिलेगा जब अभियुक्त चिन्हित हैं, अभियुक्त बाहर है, उनको भारत में लाया जाए और इसकी सही जांच हो। और योगी आदित्यनाथ जी की पूरी टीम लगी हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जल्द ही इसका परिणाम निकलेगा। ठीक है, बहुत ही जल्द ही इसका परिणाम निकलेगा और सामने यही विपक्ष, मैं कहता हूं चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, लेकिन अगर ये निष्पक्ष जांच होके अगर कोई परेशानी आ रही है तो एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसको नियुक्त कर दीजिए जांच के लिए। अगर इनको एसआईटी में भरोसा नहीं है, जबकि एसआईटी अपना काम कर रही है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलके सबसे पहले वो सुमन जायसवाल को लाए दुबई से और सारे जो उनके तार हैं, चाहे वो तार किसी सांसद से जुड़े हो, पूर्व सांसद से जुड़े हो, पूरा बेनकाब होना चाहिए पूरे प्रकरण में, तभी न्याय की आशा समाज को दिखाई देती है। और मुझे उम्मीद है कि शायद सरकार इस पे काम कर रही है और जल्द परिणाम आस्था जी सामने आए। बड़े खुलासे और दोषी चाहे जितना भी रसूख क्यों ना रखता हो उसको सजा दिलाई जाए, सजा दिलाई जाए, तब जाकर न्याय पूरा होगा। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिनकी जान पर बन के आई है और न जाने कितनों की जान को खतरा हो सकता था और है, जखीरे पकड़े जा रहे हैं कोडीन के, लेकिन आप ये सोचिए कि सप्लाई कहां कहां तक पहुंची होगी।
कार्रवाई जब तक पहुंचेगी तब तक पता नहीं कितने घरों में या कितने लोगों को कोडीन दिया जा चुका होगा, या जाने अनजाने में भूलवश कोई कोडीन का इस्तेमाल कर ले तो उस पर क्या हो सकता है। आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल कल सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि आखिर क्यों हर माफिया का रिश्ता सपा से जुड़ा मिलता है। तो आज अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि क्यों नहीं सरकार माफिया पर बुलडोजर चला देती। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर शायराना अंदाज में निशाना साधा, लेकिन जनता चाहती है कि सिर्फ शायरी और सियासत से काम नहीं चलेगा, सख्त एक्शन होना चाहिए, नजीर बनना चाहिए ये एक्शन। महाबैस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।